सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर ने आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया, इसके लिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम वचन से देखेंगे ताकि आप सबको समझ में आए कि हम हमारे जीवन का जो मकसद है वो क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। हालेलुया। ठीक है, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 50 वचन। क्या लिखा वहां पर, बड़े ध्यान से सुनना और समझना कि हमारे परमेश्वर की इच्छा आखिर है क्या। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 12 का 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है कि कौन मेरे माता और भाई और बहन है, जो मेरे पिता की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे माता भाई और बहन, वही मेरा परिवार है। हालेलुया। कौन है, कौन है परमेश्वर का परिवार? जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 वचन। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो बस बोलने वाला वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करने आए, हमें स्वर्ग लेकर जाने के लिए आए। लेकिन कब लेकर जाएंगे? जब हम क्या करेंगे? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। हालेलुया। तो हम जान क्यों चलना है हमें परमेश्वर की इच्छा पर? क्या मिलेगा? परमेश्वर की इच्छा पर चल के हमें क्या है? स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा और परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ने का मौका मिलेगा। हमें केवल परमेश्वर को पुकारना ही नहीं है, परंतु उसके ऊपर, उसके वचनों के ऊपर हमें चलना भी है, उसकी बातों के ऊपर हमें चलना है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे इस बात को क्लियर करने के लिए। रोमियो 2 का 13 वचन क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हम सुनने वाले ही नहीं हो, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले ही क्या हो? उसकी नजर में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 2 वचन और हम समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसकी इच्छा को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। हमने देखा कि हम क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मानने वाले बने, उसके ऊपर चलने वाले बने। तो अब हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को हम मालूम कैसे करें कि वो इच्छा है क्या। तभी तो हम उसकी इच्छा पर चलेंगे। जब हमको पता ही नहीं होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब कैसे चल पाएंगे? उसके लिए आइए हम निकालेंगे रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 वचन क्या बोलता है। इस वचन को पढ़ने के द्वारा हमें पता चले परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर के वचन के बताइए, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमें क्या करना है कि हमारा जो नया चाल चलन है, परमेश्वर में जो चाल चलन है वो क्या बदलता जाए, ताकि हम क्या है, तो ही हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं। हालेलुया। संसार के सदृश हमें नहीं बनना। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम देखेंगे परमेश्वर की पहली इच्छा क्या है। ये पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। वहां पर क्या लिखा? परमेश्वर की जो पहली इच्छा वो क्या है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर की पहली इच्छा क्या है? हमें पवित्र बनना है। क्या बनना है? पवित्र, अर्थात व्यभिचार से हमें बचे रहना है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, और अगर हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे तो ही परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। उसके लिए क्या है? हमें पवित्र बनना है। हालेलुया। आइए हम दूसरी इच्छा जानेंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसका 36 वचन क्या लिखा वहां। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है कि हमें धीरज धरना है। हालेलुया। हर बात में धीरज के साथ, विश्वास के साथ खड़े रहना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को क्या है, पूरा कर सके। पहला हमने देखा था हमें पवित्र बनना है, दूसरा हमें क्या करना है? धीरज धरना। और तीसरी बात हम देखेंगे पहला पत्रस 2 का 15 वचन। वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे? यहाँ पर लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। अगर कोई हमसे निर्बुद्धि की बात करता है, झगड़े की बात करता है, तो हमें क्या करना है? उससे झगड़ा नहीं करना, परंतु इसके विपरीत हमें क्या है? परमेश्वर के चरित्र को, जो यीशु मसीह का चरित्र है, प्रेम भाव का, भलाई का, वो चरित्र को दिखाना है। सिर्फ बात जो देख रहे हैं वो क्या है कि हमें क्या करना है? भले काम करना है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भले काम करें। हालेलुया। ठीक है, आइए हम और बात को देखेंगे। चौथी बात को देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन क्या बोलता है। यहाँ पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। इस वचन में हम पढ़ते तो हमें क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है कि हर बात में हमें क्या है? धन्यवाद देना। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, उसके लिए धन्यवाद देना। यीशु मसीह ने अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद देना है। परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करता है, उसके लिए धन्यवाद देना है। परमेश्वर को हर बात में हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो यहाँ पर हमने कितनी इच्छाओं के बारे में देखा? 4 इच्छाओं के बारे में। पहला कौन सा? कि हम क्या करना? हमें पवित्र बनना है। दूसरा क्या है? हमें धीरज धरना। तीसरा भले काम करना। और चौथा क्या है? हमें हर बात में धन्यवाद देना है। यही परमेश्वर की इच्छा। और इन्हीं वचनों के ऊपर हम चल करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।